मौसम की एक बार फिर अंगड़ाई। लाहौर और झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी बादलों की आमद। चमन और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश और ज्वालाबारी। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात। नदी नालों में तोग़यानी। मुल्क के बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। नारान में 2, शोगरान में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। एबटाबाद का मेन मरी रोड और राबता सड़कें बंद होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बारिश का इम्कान। बर्फबारी की पेशगोई पर घरों को वापस जाते सयाह मरी वापस लौट आए। 24 घंटे के दौरान बारिश, ज्वालाबारी और बर्फबारी का इम्कान। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। हमने फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। बिलावल भुट्टो का मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने का ऐलान। शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान बनेंगे। बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में जलसे से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ को वोट देंगे, विजारतें नहीं लेंगे। पीर हो या मौलाना, जो कहते हैं धांधली हुई वो सबूत दें, नहीं तो जिमनी इलेक्शन लड़े औकात पता चल जाएगी। 3 साल मियां साहब और 2 साल मुझे वजीर आजम की ऑफर हुई। मैंने कहा ऐसे नहीं, अवाम की हिमायत से वजीर आजम बनूंगा। मुल्क जल रहा है, पीपल्स पार्टी आग पर पानी डालेगी। बिलावल ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए मशरूत रजामंदी। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। दोनों जमातों का मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने का फैसला। मखलूत हुकूमत में सदर और स्पीकर कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट के लिए आजम नजीर तारड़ मजबूत उम्मीदवार। पंजाब में 2 से 3 विजारतें पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। बलोचिस्तान में वज़ीर आला भी जियाला होगा। नून लीग हुकूमत में शामिल होगी। तजावीज़ की हतमी मंजूरी दोनों जमातों की क़यादत देगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियां ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुशावरत जारी। नून लीग की राबता कमेटी के सरबराह इसहाक डार कहते हैं, मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके। आज दोपहर 5वीं नशिस्त में पेशरफ्त मुतवक्के। कमेटी अरकान से गुजारिश है, वक्त से पहले बयानबाजी न की जाए। तय हुआ था मुज़ाकरात के दौरान कोई रुकन बयान नहीं देगा। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फार्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फार्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और आरओ के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालिबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI को मुल्क भर से मैंडेट मिला, बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त नताइज जारी नहीं किए। उमर अयूब बोले, PTI ने कौमी असम्बली की 180 सीटें जीती, छीनी हुई नशिस्तें वापस की जाएं। कराची में हमारी 18 सीटें MQM को दी गई। इलेक्शन में मदर ऑफ ऑल रिगिंग हुई। सियासी बहरान का वाहिद हल। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 की तैयारी है। तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। 180 सीटें हैं हमारी, और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। PTI के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैरून मुल्क से बैठ के वो कैंपेन चलाई जा रही है, लोगों की तस्वीर लगाकर, और इंसाइट किया जा रहा है 9 मई जैसे वाकयात को दोहराने के लिए। क्या ये आरोज की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप आरोज की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? जहां मुस्लिम लीग नून जीते वहां पे धांधली है,
और जहां पे आप जीते वहां धांधली नहीं है, ये काम बंद कर दें। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 करना चाहती है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम चलाकर आरओज और उनके खानदानों की जानें खतरे में डाली जा रही हैं। एक बार फिर मुल्क में आग लगाने का प्रोग्राम बन रहा है। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में इंतशार के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये इसी साजिश की कड़ी है जो हम पहले भी देख चुके। अता तारड़ बोले, धांधली का झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। जहां जीत गए वहां जश्न और जहां हारे वहां धांधली का रोना। अजमा बुखारी ने कहा, अनारकी फैलाई जा रही है, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरकारी अफसरान को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, कहा ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। अफसरान घबराएं ना, धमकियों से मरऊब हों। किसी अफसर की सलामती को खतरे में डाला गया तो कानून आहनी हाथों से निपटेगा। अफसरान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। नून लीग गलतियों की निशानदही करके अपनी इस्लाह करे। साद रफीक का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा मेरे हलके के टुकड़े किए गए, इलेक्शन कमीशन से शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। बानी पीटीआई ने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को बैरूने मुल्क से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नफरत और तलखी के माहौल में इंतखाबात को सब कैसे तस्लीम करेंगे। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने का ऐलान, जेयूआई का हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला। सरफराज बुख्ती कहते हैं, धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद में इंतखाबी नताइज को कबूल किया। बलोचिस्तान में सरदार सरबुलंद खान और हम इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने वाले हैं। बोले, जल्द सूबे में हुकूमत साजी को हतमी शक्ल देंगे। मैं समझता हूं कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था और बदनाम तरीन इलेक्शन था। आप जानते हैं कि दुनिया में पहले इलेक्शन और बाद में हुकूमत बनती है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पहले हुकूमत बनती है। जमात इस्लामी का मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान में पहले सिलेक्शन होती है फिर इलेक्शन। दुनिया में पहले इंतखाबात और फिर हुकूमतें बनती हैं। हमारा वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार शुरू हो जाता है। जिस माहौल में इलेक्शन हुए, नफरत और तकसीम बढ़ गई। हुकूमत उसी को मिलनी चाहिए जिसे अवाम ने मैंडेट दिया। जाली इलेक्शन और जाली नताइज वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। इलेक्शन हारा है, हिम्मत नहीं। 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज और 25 को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। NA 41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA 35 कोहाट से शहरियार आफरीदी, NA 37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन, NA 30 पेशावर से शानदाना गुलजार और NA 31 से शेर अली अरबाब पर नोटिफिकेशन जारी। NA 19 सवाबी से असद कैसर, NA 20 सवाबी से शहराम तरकई और NA 18 हरीपुर से उमर अयूब फाते करार। दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते, नताइज का ऐलान फॉर्म 45 के मुताबिक किया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का सवाबी में कारकुनों से खिताब, कहा मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, एक और इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। धांधली के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे, अवाम में भी जाएंगे, कोई हमारा मैंडेट चोरी नहीं कर सकता। सदर ममलकत ने सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी सदारत करेंगे। इजलास में मेंबरान की जानिब से अलविदाई तकरीर होंगी। लाहौर के इलाके चोहंग में फायरिंग। निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में शरीक टीपू ट्रक्का वाले का बेटा अमीर बालाज टीपू दम तोड़ गया। 2 सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में हमलावर भी मारा गया। टीपू ट्रक्का वाले को भी 2010 में कत्ल कर दिया गया था।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के बड़े अदाकार आगा तालिश की आज 26वीं बरसी। लेजेंड अदाकार ने उर्दू और पंजाबी की 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। शहीद, फरंगी और ये अमन समेत दर्जनों यादगार फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।